महाराज बहुत गजब हो गया है राजन। और महाराज देखो इसे किया पति का महाराज देखो इसे किया पति का काम और कुंवर तो इसने मार कर पर बैठा से महाराज राजकुमार किशोर का कातिल और राजकुमारी की श्यामती के इज्जत का लुटेरा ये आपके समक्ष हाजिर है राजन। देख लीजिए शाबोत और साथ लेकर आया हूं। देखो महाराज ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सब झूठ है। बेटी हमारे पास आओ, ये बताओ बेटी कि ये मंत्री अभय प्रताप सिंह जो बात कह रहे हैं ये बात सच है या कि झूठ है? बहन भगवान के झूठ मत बोलना बहन। बाबूजी जो मंत्री जी कह रहे हैं ये बात सत्य पिताजी कि भैया किशोर को इसने मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया। झूठ मत बोलो। मैं इसके पैरों पर गिर के गिड़गिड़ा रही थी भैया मैं तुम्हारी बहन हूं। क्या बिगाड़ा है? लेकिन इसने एक भी कहना नहीं माना, मेरी इज्जत से खेला और ऐसे इंसान को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। इसे पिताजी मौत की सजा मिलनी चाहिए, मौत की सजा। बेटी तुम जाकर राजमहल में आराम करो, इससे जो कुछ भी किया है उसे इसकी सजा मिलेगी। कमलेश मैं तुझे आज तक क्या समझता रहा, लेकिन आज तो क्या निकला। मेरा बेटा राजकुमार किशोर तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि मेरे बेटे को मार करके लाश गंगा की बहती हुई धारा में फेंक दिया। लेकिन ये सब झूठ है, मैं कैसे समझाऊं आपको? ये मेरे साथ धोखा हो रहा है, सब झूठ है। कमलेश तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। इसका कत्ल करवा देंगे। ले जाओ इसे। महाराज ये आपने क्या फैसला सुना दिया कि फज्र होते ही इसे कत्ल करवा दिया जाए? मंत्री अभय प्रताप सिंह जब तक इसका कत्ल नहीं करवाएंगे हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महाराज एक किशोर का खून गया तो कातिल व हत्यारा हो गया है और सजा का हकदार हो गया। महाराज अगर से मैं मौत की सजा देता हूं तो मैं भी सजा का हकदार हो जाऊंगा। इसे महाराज मैं इसे मौत की सजा नहीं दूंगा। महाराज क्यों ना ये काम शेरा पर निडर सिंह को सौंपते हैं, क्योंकि निडर सिंह फर्ज और कानून का बहुत बड़ा पुजारी है। क्यों ना आज इसी वक्त निडर सिंह को आजमाया जाए कि उसे कानून प्यारा है या कि औलाद प्यारा है। मंत्री अभय प्रताप सिंह अगर ये बात है तो इसी वक्त
सेनापति निडर सिंह को फोन कर दो और फोन पे बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। तहसीब रखे आओ सिपाही, लगा फोन निडर सिंह को और बोल कि महाराज राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। ला फोन। नंबर तो है पहले वाला हो भाई, नहीं तो पट्टा सिंह से पुराना नंबर है। टोटो 6001 गए घंटी हो। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार का सिपाही राम सिंह। आप कौन? निडर जैन साहब। जैन। सर, आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप सीमा से राज दरबार आए। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम, इसलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं चल दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। महाराज सेनापति जी उस सीमा से चलकर बहुत जल्द आपके समक्ष राज दरबार में उपस्थित होंगे। याद किया गया। सेनापति निडर सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सराय से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? कानून और जुर्म के बारे में। जैसे किसी इंसान ने जुर्म किया है तो उसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाराज, पहले जुर्म बताया जाए, जुर्म के अनुसार उसे सजा सुनाया जाता है। पहले आप जुर्म बताइए। सेनापति निडर सिंह, जैसे किसी इंसान ने चोरी किया है तो उस चोर के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाराज, जैसे किसी इंसान ने चोरी की है तो सर्वप्रथम उस चोर के दोनों हाथ काट लिए जाएं, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स ऐसे कदम उठाने से खौफ खाए। सेनापति निडर सिंह, दूसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने किसी बेबस सबला नारी की इज्जत को लूट लिया हो तो उस इज्जत के लुटेरे के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाराज, जैसे किसी इंसान ने किसी बेबस सबला पर अपनी नजर उठाई हो तो ऐसे इंसान के दोनों आंख फोड़वा देना चाहिए। फिर उसके बाद कैद खाने में डलवा देना चाहिए। वो उसी में घुट घुट कर अपना दम तोड़ दे। और तीसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने किसी का खून कर दिया हो तो उस खून के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाराज, खून का बदला खून होता है। जैसे किसी इंसान ने
किसी का खून किया हो तो खूनी पापी हत्यारे को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। ऐसे इंसान को किसी चौराहे पे खड़ा करवा के सीधा गोली मरवा देना चाहिए, ताकि यह सजा देकर लोगों के अंदर खौफ आए और हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से जुर्म समाप्त हो जाए। सेनापति निडर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। क्या हुआ? कि मेरी बेटी की इज्जत का लुटेरा और मेरे बेटे राजकुमार किशोर का कातिल वो हरामजादा हमारे जेल में बंद। ये क्या सुन रहा हूं? महाराज, राजकुमारी की इज्जत का लुटेरा, राजकुमार का खून और वो खूनी जेल के अंदर। नहीं महाराज, नहीं। ऐसे इंसान को मेरे समक्ष लाया जाए और पकड़कर गर्दन उड़ाया जाए। ऐसे इंसान को जेल में नहीं, मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। निडर सिंह, अभी उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को तुम्हारे समक्ष नहीं पेश किया जाएगा। क्यों नहीं पेश किया जाएगा? निडर सिंह, सबसे पहले तुम सम्राट के समक्ष सौगंध दिखाओ कि उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को सजा अपने हाथों से दोगे, सजा दोगे। अभय प्रताप सिंह, ये मेरे जिस्म के ऊपर जो ये वर्दी देख रहे हो, ये वर्दी किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस वर्दी पर लगे हुए सितारों पर लोगों का बहुत बड़ा भरोसा है। मैं इसकी शान आन को इस धरती पर कायम रखूंगा। खूनी पापी हत्यारे को सजा देना लाजिम होता है। महाराज के समक्ष मैं शपथ खाकर कह रहा हूं कि ऐसे इंसान को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा, सजा दूंगा, सजा। वाह निडर सिंह, वाह। सिपाहियों, जाओ उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को निडर सिंह के समक्ष पेश किया जाए। जाओ, उसे घसीट कर ले आओ। मार डाला इन लोगों ने मुझे तो। बाबू कौन? कमलेश? महाराज, देखा निडर सिंह को? अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। किसी जिस पे जो वर्दी है किसी की बात की जागीर नहीं। और महाराज जब ये अपने बेटे को जुर्मी देखा तो गस्सा कर जमीन पर गिर गया। अरे निडर सिंह, आज तक तूने सिर्फ दूसरे के औलादों को सजा दिया है, लेकिन आज जब खुद का बेटा शिकंजे में फंस गया है तो गस्सा कर जमीन पर गिर गया। अरे निडर सिंह, अपना गम दूसरे का गम कहानी, अपना खून खून दूसरे का खून पानी। क्या सजा देगा राजन? कैसे क्या सजा देगा? सेनापति निडर सिंह, अभी तुम ये कह रहे थे कि हमारे जिस्म के ऊपर जो ये वर्दी है, ये वर्दी किसी के बाप की जागीर नहीं है। कहाँ गया तुम्हारा इंसाफ? कहाँ गया तुम्हारा कानून? क्या तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा कानून सिर्फ
दूसरों के औलाद के लिए है। और जब अपने बेटे को जुर्मी देखा तो जमीन पे घस खाकर गिर पड़े। ये हमारी बेटी की इज्जत का लुटेरा है और हमारे बेटे राजकुमार किशोर का ये कातिल है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। महाराज, आपको इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। हमें कुछ वक्त दिया जाए। मैं जुर्मी से तन्हाई में बातें करना चाहता हूं। हमें कुछ वक्त दिया जाए। मंत्री अभय प्रताप सिंह ये जुर्मी से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता है, वक्त मांग रहा है। इसे वक्त दिया जाए या ना दिया जाए, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, वाकई में इम्तिहान सख्त है। फैसला बाप और बेटे के बीच होना है। इसे महाराज निडर सिंह तन्हाई में अपने बेटे से बातें करने के लिए शाही हुक्म के मुताबिक खबरी तरफ से 5 मिनट का वक्त दिया जाए। राजन जी, 5 मिनट का। 5। महाराज, गुस्सा की माफ हो। ये सिपाही भी कुछ कहना चाहता है। क्या क्या हुजूर? क्या कहना चाहते हो? महाराज, इंतहा सख्त है। फैसला बाप और बेटे के बीच होना है। महाराज, ये 5 मिनट में बेचारे क्या बात कर पाएंगे, इसीलिए महाराज शाही हुक्म के मुताबिक इन बेचारों को अकेले तरह में बात करने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया। मैंने 5 मिनट का वक्त दे दिया है तो इसे 1 घंटे का वक्त नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। 1 घंटे का वक्त नहीं मिलेगा। 5 मिनट में क्या बातें हो पाएंगी? महाराज, इन्हें 1 घंटे का वक्त दिया जाए। महाराज, 5 मिनट का वक्त बात है। 5 मिनट बहुत कम समय है। महाराज, 1 घंटे का वक्त नहीं मिलेगा। महाराज, 5 मिनट बहुत कम समय है। 1 घंटे का वक्त दिया जाए। मंत्री अभय प्रताप सिंह, हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत करो। सिपाही ठीक कह रहा है कि ये 5 मिनट में क्या फैसला करके मुझे देंगे। सेनापति निडर सिंह, तुम्हें तन्हाई में अपने बेटे से बातें करने के लिए यानी शाही हुक्म के मुताबिक 1 घंटे का वक्त दिया जा रहा। 1 घंटे का। सिपाही, ये सेनापति निडर सिंह के जो भी असलहे हैं इनको अपने साथ ले। मैं जा रहा हूं और 1 घंटे के बाद तुमसे आकर के फिर मिलूंगा। या भगवान, आज ये क्या सुन रहा हूं कि सेनापति का बेटा, इज्जत का लुटेरा, खूनी, ये सब सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? तेरी मां जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई, तू क्यों नहीं मर गया? मैं ये समझ लेता कि मैं निपुता हूं, कोई संतान नहीं। क्या इज्जत थी? हाँ, सब खाक में मिल गया। काश औलाद नहीं होता तो कभी वक्त ना मांगता। क्या तालीम दी थी? आज मेरी समझ में आया कि मेरी तालीम कच्ची थी। अफसोस है। प्रभु, आज क्या हो रहा, सच है या आदेश? जुर्मी या कातिल कहूं,
या कहूँ पुत्र कमले। आज मैं जुल्मी कहूँ या अपना बेटा कहूँ, दे बचन पछता रहा, सुत मार दूं या छोड़ दूं, कानून बेटा दोनों में किससे नाता जोड़ लूं, करके वफाई मिट चलूं, औलाद से मुंह मोड़ लूं, कानून को जिंदा रखूं, अब खून का रिश्ता तोड़ दूं। ऐ जुर्मी अपनी अज़ल की ओर देख, तुझे कसम है सच सच बता कि राजकुमार व राजकुमारी के साथ क्या जुर्म किया, सच सच बता। पिताजी, इस जुर्मी वो हत्यारे के पास आप कैसे तशरीफ लाए बाबू? आप कैसे आए? जुर्मी को कत्ल करने के लिए, जुर्मी को कत्ल करने के लिए तूने हमारी शान वफा, तूने हमारी शान वफा खाक कर डाली। अब ना रहेगा फूल और ना रहेगी डाल। तो फिर बाबू आप क्यों सवाल कर रहे हैं? जब मारना ही है तो मार डालिए। आखिर आपको कैसे यकीन हो गया कि आपका बेटा कभी किसी का मर्डर कर सकता है? आपको कैसे विश्वास हो गया कि आपका बेटा किसी के बहन बेटियों की इज्जत को लूट सकता है? आपको कैसे यकीन हो गया कि आपका खून कभी इतना गंदा हो सकता है? तेरे मुख से निकले हुए शब्द ऐसा लग रहा है कि तू निर्दोष है। मेरे पास मेरे पास, लेकिन नहीं, जब तू निर्दोष है तो फिर कातिल कौन है? बता, हमें कातिल चाहिए, बता। किसको बताऊं बाबू मैं कौन कातिल है? किसको बताऊं मैं? क्या कहूं मैं पिता, कुछ न जाता।
दरबार में महाराज ने कुछ नहीं पूछा। नहीं बाबू, दरबार के अंदर जो भी कर्मचारी थे, महाराज थे, वो सब मेरे विरुद्ध थे। मैं चीख मार मार कर कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी आवाज वहां पर सुनने वाला कोई नहीं था बाबू, कोई नहीं था। मंत्री अभय प्रताप सिंह रास्ते में जब जंगल में पहुंचा तो इतना मुझे मारा, इतना मारा कि बदन की चमड़ी तक निकाल दिया बाबू। कमलेश, कोई जुर्मी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं बाबू, आप तो मेरे पिता श्री है, कम से कम आपको तो विश्वास करना चाहिए। नहीं कमलेश, सच्चाई है तुम साथ मौजूद थे, राजकुमार का खून हो गया तो कृष्णावती की इज्जत लुट गई और उसी जगह से तुम जिंदा वापस आ गए। मार डालिए बाबू, फिर मार डालिए। अब मेरी कमलेश, तुम ये मत समझो कि तुम अपने पिता के सामने बोल रहे हो। मैं पिता ही नहीं, इस मुल्क का एक सेनानायक हूं। हमें इंसाफ देना है, मेरा भी खून खौल रहा है। पुत्र मेरी कसम, तेरे माँ की कसम, पुत्र मेरी। पुत्र मेरी कसम, तेरे माँ की कसम, सच बता कैसे धोखे में मारा गया? कौन कातिल कुंवर का बता दे मुझे, मैं वचन दे के खुदा मारा गया। कौन कातिल कुंवर का बता दे मुझे, मैं वचन दे के खुदा मारा गया। जब तुम निर्दोष हो तो कातिल कौन है? हमें कातिल चाहिए। पिताजी सच है मेरा बयान, कुंवर का हरण हुआ। पिताजी सच है मेरा बयान। मच गयो हाहाकार, एक गायब भयो सुनियो राजकुमार, सीधा नौका था ये सीधा नौका था ये पिताजी सच में
राजकुमार का हरण हुआ और वो हरण किसी दानों ने किया, मैं मानता हूं। कई वाकया सुनने में आया कि मेले से राजकुमार का हरण हो जाता है, लेकिन कृष्णावती की इज्जत का लुटेरा वो दानों नहीं है। कमलेश, तुमने अपने उम्र का नाजायज फायदा उठाया है। नहीं, कृष्णावती तेरी बहन थी, ईश्वर तो सगी बहन